Hello friend, and Wordsworth composed on Westminster Bridge. Poem पढ़ाऊंगी. Composed upon Westminster Bridge is Wordsworth's sonnet. Composed upon Westminster Bridge, Wordsworth की sonnet है. The poet is judged by the great beauty of London. कभी लंदन के ग्रेट ब्यूटी, कभी लंदन की महान सुंदरता से प्रभावित है. एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल अंडर द स्मोकलेस स्काई. सब कुछ दिखाई देता है ब्यूटीफुल अंडर द स्मोकलेस स्काई. ब्यूटीफुल सुंदर अंडर स्मोकलेस जो स्काई है उसके नीचे सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई देता है. The poet has never seen such beauty and calmness in valley. पोइट ने कभी नहीं देखी ऐसी सुंदरता और शांति खाड़ियों में. रॉक्स और हिल, चट्टानों और पहाड़ों और खाड़ियों में कभी नहीं ऐसी सुंदरता और शांति पूर्ण वैली कभी नहीं देखी. There is calmness all around. यहाँ चारों तरफ शांति है. The great city appears to be sleeping. महान शहर सोता हुआ प्रतीत लगता है. Never I felt a calm so deep. कभी नहीं देखा मैंने, कभी नहीं फील किया ऐसी गहरी शांति. द राइम ऑफ द पोएम इज ABBA CD CD CD. यह जो राइम है वह पोएम में ABBA और ABBA CD CD है. He has presented a beautiful contrast between the commercial character of the city during of the day with the peaceful look in the early morning. उन्होंने दिन के समय उन्होंने प्रेजेंट किया ब्यूटीफुल कंट्रास्ट, मतलब सुंदर कंट्रास्ट बिटवीन, बीच में, किसके बीच में, व्यावसायिक चरित्र और सुबह के समय शांतिपूर्ण नज़ारे. जैसे सुबह के समय शांतिपूर्ण नज़ारे. उन्होंने दिन के समय शहर के व्यावसायिक चरित्र और सुबह के समय शांतिपूर्ण नज़ारे के बीच एक सुंदर विरोधाभास किया. द रिवर ग्लिथ एट हिज ओन स्वीट विल. नहर अपनी मर्जी से बह रही है. डियर गॉड, हे ईश्वर, द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप. घर भी सोए हुए लगते हैं. एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल. सारा शक्तिशाली हृदय शांत पड़ा है. और नेक्स्ट पोइम रूथ. अब मैं आपको रूथ पढ़ाऊंगी. रूथ इज वर्ड्सवर्थ पोइम विद द अल्टरनेटिव टाइटल द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर. रूथ वर्ड्सवर्थ की पोइम है जिसका वैकल्पिक शीर्षक है प्रकृति का प्रभाव है. इट इज़ रिटन इन 1799. यह लिखी गई कब? 1799 में. इट इज़ अबाउट रूथ हु सफ़र्स मच. यह रूथ के बारे में बताया गया है जो बहुत पीड़ित है. द कॉज ऑफ हर सफरिंग इज़ एन अमेरिकन यूथ. उसकी बीमारी का जो कारण है एक अमेरिका युवक है. द पोइम प्रेजेंट्स द डार्कर साइड ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर. कविता प्रकृति के प्रभाव के अंधेरे पक्ष को प्रस्तुत करती है. रूथ इज़ अ वैग्रेंट गर्ल. रूथ एक आवारा लड़की है. शी हैज़ लॉस्ट हर मदर. उसने अपनी माँ को खो दिया है. हर फादर मैरीज अ सेकेंड वाइफ. उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है. शी वंडर्स ओवर हिल्स एंड डेल्स. वह पहाड़ियों और घाटियों में भटकती रहती है. When she grows up, जब वह बड़ी होती है, she gives her hand to wild American youth. वह एक अमेरिका जवान होता है, अमेरिका युवक, उससे हाथ जंगली एक अमेरिकन जो युवक होता है उससे हाथ मिला लेती है. This American youth is influenced by the violent manifestation of nature. यह युवक सारा आत्म संयम और आत्मा की महानता और आकांक्षाएं खो देता है.
ही लॉसेस हर सेल्फ कंट्रोल, वह अपनी जो सेल्फ कंट्रोल होता है उसको खो देता है। एंड द नोबलर एस्पायरेशन ऑफ द सोल, और अपनी आत्म संयम और आत्मा की आकांक्षा को खो देता है। ही बिकम्स अ स्लेव टू लो डिजायर्स, वह तुच्छ इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। हिज बेटर माइंड इज वैनिश्ड, उसका जो अच्छा माइंड होता है वो ख़त्म हो जाता है। ही डेजर्ट्स रूट्स एंड गो टू अमेरिका, वह रूथ को छोड़ देता है और अमेरिका चला जाता है। रूथ लॉसेस हर सेंसेस, रूथ पागल हो जाती है। शी इज़ कन्फाइंड टू ए ल्यूनेटिक एजियम, उसे वह पागल खाने में बंद हो जाती है। शी रिकवर्स, जब वह ठीक होती है। शी टेक्स शेल्टर ऑन द बैंक्स ऑफ द टोन, जब वह ठीक होती है वह टोन के तट पर शरण लेती है। शी सेट्स अप लिटिल टॉय वाटर मिल्स ऑन द हिल साइड एंड फील हैप्पी एज शी यूज टू डू हर चाइल्डहुड डेज, वह बैठी होती है, वह पहाड़ियों की और छोटी छोटी खिलौने पानी की मिलें लगाती है और बचपन के दिनों को याद करके खुश होती है। दिस पोएम इज़ नॉट इंस्पायर्ड, यह कविता प्रेरित नहीं है। फाइन पिक्चर्स आर मिसिंग इन दिस पोएम, इस कविता में अच्छे चित्र गायब हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वर्ड्सवर्थ की लंदन 1802 टू मिल्टन, आज मैं पोएम आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। लंदन 1802 टू मिल्टन इज़ वर्ड्सवर्थ सोनेट, लंदन 1800 में टू मिल्टन के वर्ड्सवर्थ की सोनेट है। वर्ड्सवर्थ इन्वोक्स मिल्टन, वर्ड्सवर्थ मिल्टन का आवाहन करते हैं। मिल्टन स्टैंड्स फॉर लॉफ्टी आइडियाज़, मिल्टन उच्च आदर्शों के प्रतीक, मिल्टन उच्च आदर्शों के प्रतीक हैं। द पोइट फील्स दैट, कवि फील करता है, मिल्टन शुड बी अलाइव एट दिस टाइम, मिल्टन को होना चाहिए अलाइव जीवित इस टाइम, मिल्टन को इस समय जीवित होना चाहिए। पीपल हैव लॉस्ट इन बार्ड हैप्पीनेस, लोग अपनी खुशियाँ खो रहे हैं। लव ऑफ फ्रीडम एंड वर्च्यू आर नो मोर फाउंड इन द पीपल, लोगों ने स्वतंत्रता और सदाचार के प्रति प्रेम अब नहीं रहा। वट रिमेन्स इज सेल्फनेस ऑफ द पीपल, अब जो बचा है वह सिर्फ उनका सेल्फ है। द कंट्री हैज़ बिकम अ मार्शी लैंड, देश अब मार्शी लैंड होने लगा है, दलदली भूमि बन चुका है। मिल्टन कैन रेज दैम अगेन, मिल्टन को दोबारा जीवित हो जाना चाहिए। ही कैन गिव द पीपल मैनर्स वर्च्यू फ्रीडम एंड पावर, वह दे सकते हैं लोगों को मैनर्स और स्वतंत्रता के गुण और शक्ति। ही इज़ अ स्टार द ड्वेल्स बाई इटसेल्फ विदाउट इक्वल, वे ऐसे सितारे हैं जो बिना किसी बराबरी के अकेले रहते हैं। ही इज़ अ स्टार, हिज वॉइस इज़ रिवील्ड इन हिज पोएम, उनकी आवाज़ उनकी कविताओं में प्रकट होती है। दिस वॉइस इज़ एज पावरफुल एज अ ट्रम्पेट, यह आवाज़ एक ट्रम्पेट की शक्ति की तरह है। द पोइट कंक्लूड्स सेइंग दैट मिल्टन शुड कम अगेन टू रिफॉर्म द पीपल, कवि यह कहकर निष्कर्ष निकालता है कि लोगों को सुधारने के लिए मिल्टन को फिर से आ जाना चाहिए। दिस सोनेट इज़ अ ट्रिब्यूट टू मिल्टन, यह सोनेट मिल्टन को श्रद्धांजलि है। पहले फर्स्ट इट इज़ द पब्लिश अंडर द टाइटल टू लंदन 1802,
पहले टू लंदन 1802 शीर्षक के नाम से प्रकाशित किया गया था, बट वर्ड्सवर्थ चेंजेस द टाइटल टू मिल्टन, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने इसका शीर्षक बदलकर टू मिल्टन रख दिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ के ऑब्जेक्टिव टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज ओरिजिनली कॉल्ड संकल्प और स्वतंत्रता 1802 को मूल रूप क्या था? इसका आंसर है लीच कैथर। दिस ओल्ड मैन आई मेट a few hundred yards from my cottage at town Cressmere, and the account of his is taken from his mouth. This is the reference of Wordsworth gives, and it resulted in a poem. Which poem? फ्रेंड, जो ये कोटेशन दिया है इसमें ये पूछा ये किस पोएम में लिया गया है, तो इसका आंसर होगा रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। विच पोएम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन? कौन सी पोएम लॉर्ड नेल्सन के डेथ के बाद लिखी गई? करेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर, वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय। वर्ड्सवर्थ के भाई हैं वो, उनकी मृत्यु कैसे हुई? शिप रैक से। ईस्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ये जो लाइन, ये जो कोटेशन है ये कौन सी लाइन से ली गई है? ओटी ड्यूटी से। ल्यूडेमिया क्या है? ल्यूडेमिया एक नैरेटिव पोइम है। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, यह है लाइन से कौन सी पोइम से ली गई है? ट्रू लूसी से। इफ solitude of fear or pain or grief should be thy portion, whom is Wordsworth referring to? जो लाइन है ये वर्ड्सवर्थ किसको रेफर कर रहे हैं? ये डॉर्थी वर्ड्सवर्थ को रेफर कर रहे हैं। माइकल इज़ अ pastoral poem that presents the